इमेजिन करो आप एसएससी सीजीएल इंग्लिश सेक्शन ओपन करते हो और आपको रियलाइज होता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस उन टॉपिक से हैं जो आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है ना? सच ये है कि एसएससी कुछ इंग्लिश टॉपिक्स को बार बार रिपीट करता है। अगर आप इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करते हो तो आप इजीली 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश टॉपिक्स दिखाने वाला हूं जिससे हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी सीजीएल इंग्लिश के लिए है एरर डिटेक्शन। ऑलमोस्ट हर एसएससी एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। यहां आपको सिंपली ये फाइंड करना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। मोस्ट एरर्स यूजुअली आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस मिस्टेक्स, प्रीपोजिशन एरर्स और आर्टिकल यूजेज से। इस टाइप के क्वेश्चन में एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। शी डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में ग्रामर मिस्टेक है। यहां सब्जेक्ट शी है जो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब डोंट नॉर्मली प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, जैसे आई, यू, वी, दे। इसलिए करेक्ट वर्ब होना चाहिए डजंट। सही सेंटेंस, शी डजंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब समझते हैं एसएससी एरर डिटेक्शन में सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करना चाहिए, जैसे ही गो टू स्कूल एवरी डे। गलत वर्ब गो। सही सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए गोज यूज होगा। दूसरा है टेंस एरर्स। कभी कभी वर्ब टेंस गलत होता है। एग्जाम्पल, शी इज लिविंग हियर सिंस 2020। ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस है शी हैज बिन लिविंग हियर सिंस 2020, क्योंकि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी कैटेगरी है प्रीपोजिशन एरर्स। एसएससी अक्सर प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक्स भी पूछता है, जैसे ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। करेक्ट सेंटेंस है ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। फोर्थ पॉइंट है आर्टिकल एरर्स। ए एंड द से रिलेटेड मिस्टेक्स भी काफी कॉमन होती हैं, जैसे शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल। करेक्ट सेंटेंस, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, क्योंकि ऑनेस्ट वावल साउंड से स्टार्ट होता है। आखिरी कैटेगरी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। टियर 2 एग्जाम में ये दो टॉपिक्स अकेला ही मैसिव वेट कैरी करते हैं, अक्सर 20 to 25 मार्क्स। इन्हें फ्री मार्क्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके रिजिड मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको मार्क मिल जाता है। यहां आपकी वोकैबुलरी टेस्ट नहीं होती बल्कि टेंस स्टेबिलिटी टेस्ट होती है। वॉइस का गोल्डन रूल, टेंस कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है। उदाहरण के लिए, ही ईट्स एन एप्पल, प्रेजेंट, बिकम्स एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, स्टिल प्रेजेंट। द गोल्डन रूल फॉर नरेशन, यूजुअली टेंस बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही सेड दैट आई एम हंग्री, ये बन जाता है ही सेड दैट ही वाज हंग्री। एक प्रो टिप सुनो, पूरा सेंटेंस सॉल्व करने के बजाय सबसे पहले वर्ब को देखो। सिर्फ टेंस चेक करके ही आप 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। सेंटेंस को सिर्फ एक बार रीड करने के बजाय हर पार्ट को केयरफुली चेक करो और ध्यान दो वर्ब की गलतियां, आर्टिकल मिस्टेक्स, प्रीपोजिशन की गलतियां, टेंस एरर्स। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ एरर डिटेक्शन एसएससी सीजीएल इंग्लिश का सबसे इजी स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का सेकंड हाई स्कोरिंग टॉपिक है क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स, पीक्यूआरएस। क्लोज टेस्ट में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें सेवरल ब्लैंक्स होते हैं और हर ब्लैंक के लिए आपको गिवन ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना होता है। यूजुअली एसएससी एक ही पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए अगर आप पैराग्राफ को सही से समझ लेते हो तो आप बहुत जल्दी 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो पैराग्राफ को समझे बिना ही ब्लैंक्स फिल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो अक्सर गलत वर्ड चूज कर लेते हैं। इसलिए चलिए समझते हैं क्लोज टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का करेक्ट मेथड। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो। किसी भी ब्लैंक को फिल करने से पहले पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो। समझने की कोशिश करो कि पैसेज का टॉपिक क्या है, पैसेज का टोन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हो तब करेक्ट वर्ड चूज करना ईजी हो जाता है। स्टेप 2 है ग्रामर क्लूज आइडेंटिफाई करना। कभी कभी ग्रामर ही आंसर दे देता है। उदाहरण के लिए, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो करेक्ट आंसर होगा प्रेज्ड। स्टेप 3 है लॉजिकल मीनिंग चेक करना। कभी कभी 2 ऑप्शंस ग्रामेटिकली करेक्ट लगते हैं, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स नॉलेज एंड हेल्प्स अ पर्सन बिकम मोर डैश। ऑप्शंस हैं इग्नोरेंट, इंटेलिजेंट, केयरलेस, वीक। करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंट, क्योंकि बुक्स पढ़ने से नॉलेज इंप्रूव होता है। यहां एक प्रो टिप काम आएगी। एसएससी में जो क्लोज टेस्ट पैसेजेस आते हैं वो मोस्टली इन टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे एजुकेशन, सक्सेस और हार्डवर्क, एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज। इसलिए वोकैबुलरी यूजुअली सिंपल और प्रेडिक्टेबल होती है। रेगुलर प्रैक्टिस और अच्छी वोकैबुलरी के साथ क्लोज टेस्ट एसएससी इंग्लिश का सबसे इजी सेक्शन बन सकता है, जहां आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आते हैं पैरा जंबल्स पर। बहुत स्टूडेंट्स पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके बजाय मैंडेटरी पेयर टेक्निक यूज करो। सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस ढूंढो। ओपनिंग सेंटेंस यूजुअली इंट्रोडक्शन होता है, एक नाउन के साथ स्टार्ट होता है। ये रेयरली बट, देयरफॉर, थस या ही, शी, इट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप है नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप चेक करना। अगर सेंटेंस पी में द ताजमहल लिखा है और सेंटेंस आर में इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां लिखा है तो पी पहले आएगा और आर बाद में, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आता है। नेक्स्ट स्टेप है क्रोनोलॉजी फाइंड करो।
टाइम मार्कर्स ढूंढो, जैसे फर्स्ट, देन, फाइनली, इन 1947, नाउअडेज। ये वर्ड सेंटेंस ऑर्डर समझने में हेल्प करते हैं। यहां एक प्रो टिप काम आएगी। ऑप्शंस को पहले देख लो। अगर 3 ऑप्शंस एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करो ये चेक करने में कि पी ओपनिंग सेंटेंस है या नहीं। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये सेक्शन मेनली आपकी वोकैबुलरी नॉलेज टेस्ट करता है। एग्जाम में यूजुअली 2 to 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। चलिए पहले समझते हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग किसी दूसरे वर्ड के सेम या ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि वर्ड अबंडेंट का मीनिंग कोई चीज जो लार्ज क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हो। सिनोनिम्स ऑप्शंस हो सकते हैं प्लेंटी, रेयर, वीक, एम्प्टी। करेक्ट आंसर है प्लेंटी, क्योंकि दोनों वर्ड्स का मीनिंग लार्ज अमाउंट होता है। अब देखते हैं कि एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे कि वर्ड स्कार्स का मीनिंग कोई चीज जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। एंटोनिम ऑप्शंस हो सकते हैं रेयर, लिमिटेड, अबंडेंट, स्मॉल। करेक्ट आंसर है अबंडेंट, क्योंकि ये स्कार्स का ऑपोजिट है। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का बेस्ट वे है रैंडम वर्ड्स याद करने के बजाय फोकस करो एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, जो वर्ड्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं, और रोजाना रिवीजन पर। अगर आप रोज सिर्फ 20 to 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लर्न कर लेते हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, और फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में बहुत ईजी स्कोरिंग सेक्शन बन जाते हैं। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे नाम से ही पता चलता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक फ्रेज या डेफिनेशन दी जाती है और आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना होता है जो सेम मीनिंग एक्सप्रेस करता हो। ज्यादातर एसएससी एग्जाम्स में इस टॉपिक से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसलिए अगर आप कॉमनली आस्क्ड वर्ड्स लर्न कर लेते हो तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इलिटरेट। दूसरा एग्जांपल, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। करेक्ट आंसर है ऑप्टिमिस्ट। तीसरा एग्जांपल, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। करेक्ट आंसर है फिलैंथ्रोपिस्ट। ये वर्ड कंपेटिटिव एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। अब एक प्रो टिप, एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मोस्टली कुछ कॉमन कैटेगरीज से आते हैं, जैसे पीपल और पर्सनैलिटी टाइप्स, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड वर्ड्स, प्रोफेशंस और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस टॉपिक की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि एसएससी अक्सर सेम वर्ड्स को डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट करता है। इसलिए जब आप मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूशंस मेमोराइज कर लेते हो तो एग्जाम में ये सेक्शन बहुत ईजी और क्विकली सॉल्व हो जाता है। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इडियम्स और फ्रेजेस। ऑलमोस्ट हर एसएससी एग्जाम में इस सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इडियम स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग उनके लिटरल वर्ड से डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप वर्ड्स को डायरेक्टली ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग सही सेंस नहीं बनाएगा, इसलिए आपको उनका एक्चुअल यूसेज और मीनिंग समझना पड़ता है। चलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, ब्रेक द आइस। लिटरल मीनिंग आइस तोड़ना, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है किसी सोशल सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, स्पेशली जब लोग ऑकवर्ड या नर्वस फील कर रहे हों। जैसे ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। एग्जांपल 2, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मीनिंग ऐसी चीज जो पहले बुरी लगती है लेकिन बाद में अच्छी साबित होती है। जैसे लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट हेल्प्ड हिम स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। प्रो टिप, एसएससी में इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्ट मीनिंग बेस्ड होते हैं, इसलिए बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कॉमनली आस्क्ड इडियम्स लर्न करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और रेगुलर रिवीजन करो। जब आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स मेमोराइज कर लेते हो तो एग्जाम में आप सेकंड्स के अंदर आंसर चूज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पेलिंग्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें एक पार्ट अंडरलाइंड होता है। आपका टास्क होता है बेस्ट रिप्लेसमेंट चूज करना जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल बना दे। यूजुअली एसएससी इस सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछता है। ये क्वेश्चंस मेनली टेस्ट करते हैं ग्रामर रूल्स पर कमांड, वर्ड्स का सही यूज और सेंटेंस स्ट्रक्चर का सही लॉजिक। चलिए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल सेंटेंस है, ही डिड मेनी मिस्टेक्स इन द एग्जाम। फ्रेज डिड मेनी मिस्टेक्स इनकरेक्ट है, करेक्ट यूसेज होना चाहिए ही मेड मेनी मिस्टेक्स इन द एग्जाम, इसलिए करेक्ट आंसर है मेड मेनी मिस्टेक्स। दूसरा एग्जांपल सेंटेंस, शी इज सीनियर दैन मी। इस सेंटेंस में कंपैरिजन एरर है, करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज सीनियर टू मी, क्योंकि सीनियर के साथ करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज होता है दैन। अब बारी है स्पेलिंग्स की। बहुत एस्पिरेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टीयर 1 में 2 to 3 क्वेश्चन सिर्फ स्पेलिंग्स के होते हैं। कॉमन ट्रैप्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें डबल लेटर्स होते हैं जैसे कमिटी, अकरेंस, मिलेनियम, वैक्यूम, मेंटेनेंस। एक टिप, इन वर्ड्स को एक बार लिखकर प्रैक्टिस करो, अक्सर आपकी मसल मेमोरी स्पेलिंग को याद रख लेती है इवन जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। एसएससी सीजीएल इंग्लिश का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन में एक शॉर्ट पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज के बेसिस पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को यह सेक्शन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सच ये है कि मोस्ट आंसर्स पैसेज के अंदर ही होते हैं। आपको सिर्फ केयरफुली रीड करना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। चलिए समझते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इजीली कैसे सॉल्व करें। पहले क्वेश्चंस पढ़ो। पैसेज रीड करने से पहले क्वेश्चंस को क्विकली देख लो, इससे आपको पता चल जाता है कि रीडिंग के वक्त कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। दूसरा स्टेप, पैसेज को केयरफुली रीड करो। अब पैसेज को स्लोली रीड करो और समझने की कोशिश करो। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ऑथर का टोन क्या है। बहुत फास्ट रीड करने से बचना चाहिए क्योंकि छोटी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा स्टेप, पैसेज में एग्जैक्ट आंसर ढूंढो। मोस्ट आंसर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्स्ट में मिल जाते हैं, इसलिए गेस करने के बजाय उस सेंटेंस को लोकेट करने की कोशिश करो जहां आंसर दिया हुआ है। उदाहरण के लिए,
अगर पैसेज रेगुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस के बारे में है तो क्वेश्चन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रेगुलर एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट क्या है। अगर पैसेज में लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, तो करेक्ट आंसर बेटर हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड होगा। एक प्रो टिप जो आपका काफी टाइम बचाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कभी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर आंसर मत करो। हमेशा वही आंसर चूज करो जो पैसेज के अंदर सपोर्टेड हो। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ये सेक्शन एसएससी एग्जाम्स में बहुत मैनेजेबल और स्कोरिंग बन जाता है। अगर आपने ये टॉपिक्स मास्टर कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट 80% इंग्लिश पेपर कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एसएससी प्रेप लैब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मिशन है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।